नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश की जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसको लेकर राज्य की जो सरकार है वो बुरी तरह फंस गई है। और फंस इसलिए गई है क्योंकि वो ये तय नहीं कर पा रही है कि इस जो परीक्षा हुई उसको निरस्त किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि 9,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। करीब 9 साढ़े 9 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। 12 लाख से ज़्यादा बच्चों ने मतलब आवेदन किया था, उनको प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। तो बहरहाल लाखों फैमिली से जुड़ा मामला है। अगर सरकार परीक्षा निरस्त करती है तो जो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो उनको तकलीफ़ होगी, और अगर नहीं करती है तो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, कर्मचारी चयन मंडल जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उस पर जो है तमाम सवाल खड़े किए ही जा रहे हैं। और अगर परीक्षा निरस्त नहीं की जाती है तो मतलब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कर्मचारी चयन मंडल की, जो मतलब इतिहास में व्यापम जिसका नाम था, तो उसकी क्रेडिबिलिटी और गर्त में चली जाएगी। और इलेक्शन सर पर है, राज्य का जो चुनाव है विधानसभा का वो सर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के सामने कितनी बड़ी माने असमंजस की स्थिति है और किस तनाव से सरकार गुजर रही होगी। हालांकि इस मामले में कुछ लोग जो हाई कोर्ट की इंदौर बेंच है उसमें गए हैं और जनहित याचिका लेकर गए हैं। अब उसमें कोर्ट से क्या होता है वो एक आगे देखना पड़ेगा। मगर फ़िलहाल एक ताज़ा स्थिति ये है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस कुछ देर पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ है एक बच्ची का, जिसने अपना नाम मधुलता बताया है और वो ग्वालियर की है। उसने अपने पिता का भी नाम बताया है। तो उसका जो एक वीडियो है 1-1.5 मिनट का, वो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। और उस बच्ची जो टॉप 10 सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, उनमें उसका नाम है 5वें नंबर पर। तो अब क्या है कि सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, चूँकि उसकी पुष्टि तो की नहीं जा सकती है, इसलिए हम उसको दिखाएंगे भी नहीं। मगर उसने खुद ये कहा है, ये स्वीकार किया है कि भाई जैसा कि अगर वो मधुलता है और वो सही बोल रही है, तो उसने ये वीडियो में कहा है, आप लोग सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, कि भाई मैंने भी पढ़ाई की थी दूसरों की तरह, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि मुझे ऑफ़र किया गया था तो मैंने उस ऑफ़र को स्वीकार किया। मेरी जगह अगर आप भी होते तो आप भी शायद वही करते जो मैंने किया। मेरे पापा ने भी ऑफ़र स्वीकार किया। बहरहाल इस तरह की बात की है उसने। तो ये वीडियो आने के बाद अगर ये वीडियो सही है और वो बच्ची सही है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो इसको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है ये, तो फिर अगर ऐसा है तो इसकी जांच करानी पड़ेगी। क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है, शिवराज सिंह चौहान ने, वो ये कहा है कि भाई उस परीक्षा केंद्र की जो बीजेपी एमएलए का बताया जाता है कॉलेज, उस परीक्षा केंद्र पे हुई परीक्षा का परीक्षण करवाया जाएगा, और उन्होंने नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। मगर इस बच्ची का वीडियो आने के बाद अब देखना पड़ेगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। मगर धर्म संकट की स्थिति है, क्योंकि लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। इसी वीडियो में मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि राज्य में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। और पिछले बजट सेशन में जो वो हैं जनशक्ति नियोजन मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने एक चीज़ और बताई थी, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ये बताई थी कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022, माने मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत करके भाजपा में शामिल हो गए थे और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई थी। तो अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 के बीच केवल 21 लोगों को 21 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। और जो सरकार के स्टेट भर में, राज्य भर में जो रोजगार कार्यालय दफ्तर खुले हुए हैं,
जो कि सिर्फ बेरोज़गारों के पंजीयन का काम करते हैं, पूरा रिकॉर्ड की देखरेख करते हैं, उन दफ्तरों के इस्टेब्लिशमेंट पे इस अवधि में 16 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। 16 करोड़ 74 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है कि जो 21 नौकरी दी गई इस अवधि में, तो एक नौकरी सरकार को पड़ी 80 लाख रुपए की। अब ये हाल है। तो खैर, ऐसी स्थिति में ये जो पटवारी भर्ती परीक्षा में जो इसको घोटाला कहा जा रहा है, क्योंकि अभी कोई जांच तो हुई नहीं है, ना कोई एफआईआर है, कुछ भी नहीं है, तो घोटाला, कथित घोटाला। तो ये जो कथित घोटाला है, इसका नतीजा क्या निकलता है ये आने वाले समय में पता लगेगा। मगर मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका एक आसान सा रास्ता खोज रखा है, और वो क्या है? वो ये है कि घोटाले चलते रहें और नाम बदलते रहें। बड़ा दिलचस्प है। मतलब आपको याद होगा वो व्यापम घोटाला जो मेडिकल की परीक्षा से जुड़ा हुआ था, और भी उसमें तमाम परीक्षाएं थी, मतलब पुलिस आरक्षक और तमाम डिपार्टमेंट की परीक्षाएं भी थी, भर्ती परीक्षा थी पीएमटी के साथ साथ। तो उसमें क्या हुआ? उसमें दर्जनों रहस्यमय मौतें हो गई। वो जो एसटीएफ बनाई गई थी, उसने यहाँ वहाँ के तमाम लोगों को जो है पकड़ के बंद किया। पूरा दहशत का माहौल था। यही जुलाई का महीना था, 10 साल हो गए, पहली एफआईआर इंदौर में हुई थी। तो जब सरकार की और मतलब निज़ाम की बदनामी हुई, तो तय हुआ साहब कि क्योंकि कोई इतना बड़ा तामझाम करने की ज़रूरत होती नहीं है, वो एक बैठक होती है सिंपली, और उसमें फैसला हो जाता है और नोटिफिकेशन हो जाता है, और जो बोर्ड होता है वो बोर्ड पे वो जो पेंटर है वो अपना नाम लिख देता है और नाम बदल जाता है। तो व्यापम का नाम बदल गया था, उसका नाम हो गया था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, पीईबी। और पीईबी से भी जब वो कुछ गड़बड़ हुआ मामला, तो फिर उन्होंने कहा कि इसका नाम फिर बदल दो। तो अब उसका नाम हो गया एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल, ये नाम हो गया। तो आजकल ये नाम चल रहा है। माने घोटाला भी चल रहा है और इधर नाम बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर कुछ होगा तो फिर नया नाम आएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब लोड तो लेना ही नहीं है। और वो जो जनता जनार्दन है, जनता तो जनार्दन है ना भाई, जनता जनार्दन भी अपनी जगह है और सारे काम हो रहे हैं और बोर्ड बदल रहे हैं, नाम बदल रहा है। बहरहाल सरकार पशुपेश में है कि इस मामले का कैसे पटाक्षेप हो। उधर कांग्रेस जो पूरी तैयारी में है इलेक्शन की, वो इसको हवा देने में लगी है। जाहिर है, मतलब कोई भी पार्टी हो वो हवा देगी, उसको एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। तो ये सब चल रहा है। अब आपसे निवेदन ये है कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इस आपके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।